हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हैमलेट। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। जो लोग एम ए या बी एस वगैरह कर रहे होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अहम रोल है इस प्ले का। इसके 5 एक्ट्स दिए हुए हैं, हम हर एक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट सीन हुआ है मैं उसको क्लियरली बताऊंगी। इससे पहले कि हम एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है प्रिंस हैमलेट का। प्रिंस हैमलेट को ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको बहुत 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 ज़्यादा सोचता है। इसके अंकल हैं क्लॉडियस। क्लॉडियस ने इसके बाप की डेथ के बाद, प्रिंस हैमलेट के फादर की डेथ के बाद इसकी मदर से शादी कर ली है। प्लोनियस प्लोनियस इनके दरबार में बहुत अहम आदमी है। इसकी बेटी है ओफिलिया और लेटेस इसका बेटा है। ओफिलिया हैमलेट को पसंद करती है। लेटेस इसका बेटा है जो कि प्ले के पहले शुरू में आता है, फिर उसके बाद एंड में आता है जब प्लोनियस को मार दिया जाता है। नेक्स्ट होरेशो है। होरेशो हैमलेट का एक बहुत सिंसियर लॉयल फ्रेंड दिखाया गया है। ये एंड तक हैमलेट के साथ रहता है और हैमलेट की मदद करता है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टर्न भी हैमलेट के दोस्त हैं। जब हैमलेट अपने बाप की वफात के बाद पागल सा हो जाता है तो इनको बुलाया जाता है ताकि ये आए और हैमलेट का थोड़ा दिल बहल ले। लेकिन हैमलेट प्ले में हमें पता लगा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा आने को। नेक्स्ट इज गर्टरूड। गर्टरूड हैमलेट की माँ है और इसने क्लॉडी से शादी कर ली है और हैमलेट इस बात पे काफ़ी नाराज़ है। उसको यह बहुत दुख है कि उसकी माँ ने बहुत जल्दी उसके बाप की वफात के बाद शादी कर ली है और वो अपनी माँ को पसंद नहीं कर रहा। फोर्टिनब्रास जो है ये नॉर्वे का प्रिंस है और बिल्कुल जब एंड पे प्ले में सब मर जाते हैं ये तब यहाँ पे आ जाता है। नाउ स्टार्ट एक्ट 1 एंड एक्ट 2। प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है। हमें पता लगता है कुछ गार्ड जो हैं ये पैलेस के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं और वो लेट किंग के घोस्ट को देखते हैं। ये बात इनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होती है कि एक शख्स जो कि मर चुका है उसका भूत कैसे आ सकता है। पहले तो इन्हें यकीन ही नहीं आता। ऑब्वियस बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान तो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि वो मर के वापस आ गया। लेकिन फिर होरेशो भी इनके साथ देखता है घोस्ट को, तो ये सब इस बात पे कायल हो जाते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है। जो लेट किंग है वो यहाँ अपीयर हो रहे हैं और दे कंसीडर कि ज़रूर जो किंग है हमें कुछ बताना चाह रहा है। कि डिसाइड किया जाता है कि हम लोग को इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट हमें पता लगता है क्लॉडियस जो है वो अपने दरबार में बैठा हुआ है। उसने गर्टरूड से शादी कर ली है। ये अपनी शादी अनाउंस करता है और सब लोग इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए है। हैमलेट भी यहाँ पे अपनी माँ को देख रहा है। इस जगह सोरी लिखी हुई भी एक आएगी और हैमलेट अपनी माँ को अपने अंकल के साथ देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रहा। उसको बहुत दुख है इस बात का। और इस दौरान वो अपने 2 सिपाहियों वोल्डेमॉर्ट और कॉर्नेलियस को लेटर देके नॉर्वे भेज देता है क्योंकि नॉर्वे के साथ इस टाइम इनकी लड़ाई चल रही है। यहाँ पे लेटेस्ट भी है, ये प्लोनियस का जो बेटा है और ये क्योंकि फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था, सो ही वांट्स टू गो बैक। तो वो वहाँ परमिशन लेता है कि मुझे वापस पेरिस जा लेने दिया जाए। वो इसको इजाज़त दे देता है। क्लॉडियस जो है, जो अंकल है प्रिंस हैमलेट का, वो उसको ताकीद करता है कि अब उसका मातम छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और हैमलेट वहाँ पे खड़ा सोच रहा है। यहाँ सोली लिखी वाला सीन है जिसमें वो अपनी माँ के बारे में करता है कि एक बीस्ट ने भी से ज़्यादा मातम कर लिया होता, अब तो जूते पुराने नहीं हुए थे मेरे बाप की वफात के बाद, और मेरी माँ ने बहुत जल्दी शादी कर ली है। यहाँ पे होरेशो आता है। होरेशो जो बेस्ट फ्रेंड है हैमलेट का, यहाँ आगे से बताता है कि इस तरह हमने घोस्ट को देखा है। हैमलेट के लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी सरप्राइजिंग। वो यकीन तो नहीं करता है लेकिन वो करता है कि चले मैं जाऊँगा और मैं जाकर खुद देखूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि लेटिस जो है वो वापस पेरिस जा रहा है। वो जाते हुए ओफिलिया को ताकीद कर रहा है कि हैमलेट के ज़्यादा क्लोज ना हो। इस दौरान जो है क्लॉडियस जो कि ओफिलिया का बाप है, सॉरी प्लोनियस जो ओफिलिया का बाप है वो वहाँ पे आ जाता है। वो भी इसको ताकीद करता है कि हैमलेट के ज़्यादा क्लोज ना हो और इससे ज़रा दूर ही रहे तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसकी रेपुटेशन के लिए बेहतर होगा। लेटिस जो है ये वापस चला जाता है पेरिस, लेकिन अब इसने वापस आना है प्ले में। ये फिलहाल के लिए जा चुका हुआ है और जो प्लोनियस है वो भी ओफिलिया कुछ नसीहतें वगैरह करके वापस आ चुका है। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि अब हैमलेट जो है ही सीज द घोस्ट और उसको बहुत हैरत हुई है। वो घोस्ट से बात करने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है तो घोस्ट पहले तो उसे थोड़ा दूर जाता है और फिर जाकर उसे बताता है कि उसका जो बाप है वो नेचुरल डेथ नहीं मरा। वो उसे बताता है कि उसके जो बाप को बाकायदा प्लानिंग करके मारा गया है। वो एक दिन गार्डन में बरस हो रहा था तो उसके कान में एक पॉइजन डाला गया जो उसकी मौत का सबब बना। वो उसको इस बात पे उकसाते हैं, उसको अर्ज करते हैं कि आई एम योर फादर सो यू शुड टेक माई रिवेंज, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरा बदला लेना चाहिए। हैमलेट को भी ऑब्वियस बात है, सुन के गुस्सा आ गया कि उसके बाप को इस तरह मार दिया गया, उसकी माँ से शादी कर लिया, वो किंग बन के बैठा है। तो हैमलेट डिसाइड्स कि वो प्लोनियस से इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा और घोस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ बता दूँ, हैमलेट को ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है। वो ये सोचेगा कि पता नहीं मुझे नजर भी आया था, घोस्ट सच में था भी, ये मेरा वहम था, या जो जितना वो सोच सकता है वो सब तक सोचेगा।
अब नेक्स्ट एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पता लगता है कि क्लॉडियस जो है ये रिनाल्डो को एक लेटर देके अपने बेटे के पास भेजता है और इसी दौरान अब ये उसे कुछ बातें कर रहा होता है। ओफिलिया वहाँ पे आ जाती है। ओफिलिया जो है वो कुछ डरी हुई सी है, स्केर्ड सी लग रही है और आके मुझे बताती है कि हैमलेट कुछ अजीब गरीब किस्म की हरकतें कर रहा है उसके साथ और वो बताती है कि अपने बाप का कहा पूरा मान रही है, वो उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन हैमलेट की हरकतें कुछ अजीब है। और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर का सुन के पोलोनियस ये डिसाइड करता है कि वो ये बात क्लॉडियस को जाकर जरूर बताएगा। एक्ट 2 में पता लगता है कि हैमलेट के दोस्त हैं, जो दो दोस्त हैं रोसेनक्रांच और गिल्डेंस्टाइन, इनको बुलवाया गया है। इनको बुलवाया इसलिए गया कि हैमलेट से आए, हैमलेट से गुफ्तगू करें, उससे बात करें जाके, ताकि उन्हें पता लगे कि हैमलेट जो इतना सैड है ये क्यों है। पोलोनियस भी वहाँ पे जाता है, उसको पता लगता है कि हैमलेट के दोनों दोस्तों को बुलवा लिया गया है और वो दोनों जाते हैं हैमलेट के पास आके वो हैमलेट से कुछ बातें करें, उसे पूछे कि हैमलेट का रीजन क्या है, हैमलेट क्यों इतनी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है एक्ट 3। अब इसके दोस्त मिलके हैमलेट से वापस आए हैं हैमलेट के पास से और ये आके उसको बता रहे हैं क्लॉडियस को कि हैमलेट मिला तो उनसे अच्छे से है, लेकिन हैमलेट ने उन्हें कुछ क्लियर जवाब नहीं दिए, कुछ डिस्ट्रैक्टेड सा फील हो रहा है। अब ये क्या रीज़न है इसकी, ये उन्हें भी समझ नहीं आ सकी है। और फिर इस दौरान ये उन्हें क्लॉडियस कहता है कि चलें जाकर उन्हें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। अब क्लॉडियस और पोलोनियस ये डिसाइड करते हैं कि जब उसे पता लगता है क्लॉडियस को हैमलेट की हरकतों का कि वो उस तरह ओफिलिया के साथ थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर, वो डिसाइड करता है कि वो चुपके उनकी बातें सुनेगा। अब क्लॉडियस और पोलोनियस चुपके ओफिलिया की बातें सुनते हैं। हैमलेट ओफिलिया के साथ कोई अच्छे से तो पेश आ नहीं रहा, ऊट पटांग उसके जवाब देता है जिससे कुछ क्लियर तो नहीं होता, लेकिन क्लॉडियस ये जरूर सोचता है कि अब हैमलेट का यहाँ रहना इसके जहन में ख्याल जरूर आता है कि उसके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अब एक्ट 3 सीन 3 में ये होता है कि हैमलेट ने कुछ एक्टर्स बुलवाए होते हैं एक प्ले परफॉर्म करने को। अब क्योंकि हैमलेट को ओवर थिंकिंग क्या था, वो ये डिसाइड कर श्योरिटी चाहता है कि उसको जो बताया गया था, जो घोस्ट ने बताया था, क्या वो सच है या वो झूठ है। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक प्ले परफॉर्म करवाएगा जिसमें जिस तरह सीन डेथ का था वो पर्टिकुलर सीन परफॉर्म किया जाएगा। इससे वो पता लगेगा उसे कि क्लॉडियस के एक्सप्रेशन से कि क्या वो बात सही थी। ही इज़ वेरी क्लेवर। अब प्ले परफॉर्म किया जाता है। प्ले का नाम वो रख देता है माउस ट्रैप। जिस जगह प्ले परफॉर्म होना था उस जगह का नाम वियना रखा जाता है, ड्रू का नाम गोंजागो रखा जाता है, उसकी वाइफ का नाम बैप्टिस्टा होता है और किंग का जो नेफ्यू होता है उसका नाम लुसियानो रखा जाता है। जब ये पर्टिकुलर सीन परफॉर्म किया जाता है क्लॉडियस भी वहाँ पे आया हुआ होता है और गर्ट्रूड, ओफिलिया, सब बहुत सारे लोग हैं। इवन गर्ट्रूड उसको ऑफर करती है कि वो आके उसके साथ बैठे, लेकिन हैमलेट इनकार करता है, जाकर ओफिलिया के पास बैठ जाता है। प्ले में पर्टिकुलर सीन देख के क्लॉडियस बहुत घबरा जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। होरेशियो और हैमलेट इस बात पर श्योर हो जाते हैं कि जो घोस्ट ने उसे बताया था वो बिल्कुल सही था, यानी उसको मरवाने में नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, इसके बाप की उसको मारा गया। और वहां से उठ के चला जाता है जाके। अब इसके बाद आते हैं रोसेनक्रांच और गिल्डेंस्टाइन उसके पास आते हैं, उसको कहते हैं कि उसको उसकी माँ बुला रही है। हैमलेट नहीं जाता है, पोलोनियस आता है, उसको कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और वो चला जाता है। क्लॉडियस अब इस दौरान अपने कमरे में जाकर बैठा है। उसको पता तो लग गया है कि हैमलेट मेरे सीक्रेट के बारे में जान चुका है जो उसको नहीं जानना चाहिए था। अब क्लॉडियस ये बैठा है परेशानी से सोच रहा है कि अब उसको हैमलेट का क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको समझ आ गया कि हैमलेट का प्लान पता लग कर चुका है। वो इस दौरान उठता है और प्रेयर करने वाली जगह पे जाके बैठ जाता है। अपेरेंटली वो प्रेयर कर रहा है लेकिन उसका दिमाग बहुत भटका हुआ है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का भटका होगा कि जब किसी को वो चाहता है कि उसका कत्ल छुपा लिया जाए लेकिन सबको पता लग जाए। इस दौरान हैमलेट वहाँ से गुजरता है, उसकी यहाँ फिर ओवर थिंकिंग क्या आती है आगे। वो मार तो सकता है, उसको तलवार निकालता है लेकिन मारता नहीं है। इस वजह से नहीं मारता कि ये तो अगर दुआ कर रहा है और इसकी तो बख्शिश हो जाएगी। मेरा बाप को तो अपने गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला था, तो वो अपना इरादा कैंसिल करके अपनी माँ के कमरे में चला जाता है ताकि अब वो अपनी माँ से पूछ सके कि उसने उसे क्यों बुलाया। वो अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ पोलोनियस जो है वो क्लॉडियस को आकर कहता है कि हमें गर्ट्रूड की इसकी बातें चुप के सुननी चाहिए, क्योंकि है तो गर्ट्रूड इसकी माँ, वो कभी भी हमें इसकी सारी सही बातें नहीं बताएंगी, तो हमें जाना चाहिए। और पोलोनियस को वो भेज देता है क्लॉडियस के जाकर इनकी बातें सुनो। उसकी माँ उससे पूछे इसका स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों है, वो गुस्सा करता है कि आपने शादी कर ली। इन दोनों में खूब बहस होती है। तो गर्ट्रूड जो है वो ये डिसाइड करती है कि गर्ट्रूड जो है वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। जहाँ पोलोनियस भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ चिल्लाता है। हैमलेट को लगता है कि ये क्लॉडियस है, वो तलवार निकाल के उसको मार देता है, लेकिन हकीकत में वो पोलोनियस होता है। जब वो उसको मार देता है तो वहाँ पे घोस्ट उस टाइम दोबारा अपीयर होता है। वो उसको ताकीद करता है कि अपनी माँ से ज़रा नरमी रखे, इसको मारे मत, और वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ चला जाता है।